अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब की इंटरनेट बैंकिंग किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। तो बैंक ऑफ पंजाब की इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने से पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसी तरह अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर पे जाके, और अगर एप्पल फ़ोन है तो आई स्टोर पे जाके वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बीओपी इंटरनेट बैंकिंग या बैंक ऑफ पंजाब इंटरनेट बैंकिंग, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आएगी इंस्टॉल की, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो बहुत सारे लोग इसके बाद जो है वो परेशान हो जाते हैं कि आगे इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, बिकॉज़ आपको पता है कि बहुत सारे फ्रॉडलेंट पीपल जो है वो इंफॉर्मेशन इनोसेंट लोगों से ले लेते हैं और इंटरनेट बैंकिंग बना देते हैं। इस वजह से तमाम बैंक्स जो है वो कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिस्क को मिटिगेट किया जा सके ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो अगर आप में से किसी को कोई फेक कॉल आती है या आपसे कहते हैं कि हमने आपकी इंटरनेट बैंकिंग बनानी है, कोई भी ओटीपी आपको आता है, तो आपने कोई भी ऐसी मालूमात किसी फ्रॉडलेंट पर्सन से शेयर नहीं करनी, क्योंकि वो सब फ्रॉड होते हैं और वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी इंटरनेट बैंकिंग बना लेते हैं और फिर आपके फ़ंड को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसलिए आपने कोई भी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जैसा कि डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, एटीएम पिन या उसके अलावा वन टाइम पिन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसमें लॉगिन है, फिंगरप्रिंट है, पासवर्ड है। तो आपने नई रजिस्ट्रेशन करनी, पहले तो इसका प्रोसीजर ये होता था कि आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते थे, यहाँ से आपसे कुछ पर्टिकुलर मांगे जाते थे, सीएनएससी नंबर, कार्ड नंबर, एटीएम पिन, तो उसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता था। तो अब बैंक ने प्रोसीजर थोड़ा चेंज कर दिया। इसके लिए जैसे ही आप बैंक ऑफ पंजाब में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपका डेबिट कार्ड बन जाता है, तो फिर आपने बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन का नंबर आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड पे भी लिखा होता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जैसे आप उन्हें कॉल करेंगे और आप उन्हें बताएंगे कि आपने इंटरनेट बैंकिंग अपनी एक्टिवेट करवानी है, तो आपसे रिक्वेस्ट ले लेंगे। 1 से 2 दिनों में आपको एक कॉल आएगी, उसमें आपसे वेरिफिकेशन ली जाएगी और फिर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका बता दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर। तो उसके बाद फिर आप इसी तरह आएंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन के बटन के पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन आलमोस्ट तमाम बैंकों की तरह सेम ही है, जिसमें अकाउंट मैनेजमेंट है। अगर आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी अकाउंट है वो सारे इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कार्ड मैनेजमेंट है। कार्ड मैनेजमेंट के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल आपने कार्ड के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपनी एक्टिवेट करनी है, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होती है कि आपने कंट्री से बाहर जाके अगर इसको इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वन टाइम पिन वसूल होगा, वो दर्ज करेंगे तो सर्विस आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेरी कार्ड ब्लॉकिंग है। अगर आप कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक करना चाहते हैं, समटाइम आपसे कार्ड गुम हो जाता है, तो यहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ऑप्शन है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ऑप्शन भी आप यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी तरह आपको वन टाइम पिन आएगा, वो वन टाइम पिन आप दर्ज करेंगे तो उसके बाद आपकी जो पर्टिकुलर सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन। फ़ंड ट्रांसफ़र के अंदर उसी तरह है, अगर तो आपने अभी तक बेनिफिशरी ऐड नहीं किया तो आपने ऐड बेनिफिशरी पे क्लिक करनी है। ऐड बेनिफिशरी पे क्लिक करने के बाद आप बेनिफिशरी टाइप लिखेंगे। बेनिफिशरी टाइप में विद इन बैंक ऑफ पंजाब है या अदर बैंक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर और जिसका नाम पे आपने अमाउंट भेजनी है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, वन टाइम पिन आएगा वो दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो आपने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं पीपल जिनको आप सेंड करते हैं, तो फिर यहाँ पे वो बेनिफिशरी शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ऐड बेनिफिशरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा जब आप ऐड कर लेंगे तो इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपने
IBFT होता है इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र। अगर आपने जिस बैंक में अकाउंट है उसके अलावा किसी और बैंक में करना चाहते हैं तो विद इन बैंक का मतलब होता है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में आप कर सकते हैं। उसके बाद बिल पेमेंट की ऑप्शन है। बिल पेमेंट की ऑप्शन में इसी तरह ऐड बिलर है। अगर आपने जो बिलर कंपनी है उसको पहले ऐड नहीं किया हुआ है तो इसी तरह ऐड बिलर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे वो डिफरेंट कंपनीज़ आपके सामने शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, जिसमें यूटिलिटी बिल है, फ़ोन कंपनी जो सेलुलर कंपनीज़ होती हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट पेमेंट है, गवर्नमेंट टैक्सेस है, एजुकेशन है, वन बिल की ऑप्शन या अदर सर्विसेज। तो वन बिल आपको पता है कि वन बिल एक डिफरेंट बैंकों की कोलैबोरेशन है, जिसमें वन बिल के थ्रू भी आप डिफरेंट बैंक्स के बिल पे कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी के अंदर उसी तरह कैटेगरी में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन या वासा और कंपनी, और उसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे जो आपका है वो दर्ज करेंगे। तो आपने अगर एक दफ़ा दर्ज किया हुआ है तो फिर आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जितने भी आपके ऐड बिलर हुए होंगे वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग की ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर अगर आपने मोबाइल बैंकिंग को डीएक्टिवेट करना है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, वन टैप पिन अगर दर्ज करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके अलावा एक ऑप्शन है एनेबल या डिसेबल बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक लॉगिन जो है वो आपके लिए आसान भी होता है, आसानियाँ भी है तो मुश्किल भी है। इसके मेरिट या डीमेरिट बता देता हूँ कि अगर आप बायोमेट्रिक लॉगिन को इनेबल कर लेते तो आप थंब इम्प्रेशन देते हैं अपने सेलफोन में, तो आप उसके बाद उसको लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि समटाइम कोई ज़बरदस्ती आपसे लॉगिन लगवा के इसको लॉगिन कर ले, तो इसको लॉगिन करने से पहले आपने एक दफ़ा इसकी तसल्ली कर लेनी है कि इसके मेरिट या डीमेरिट क्या हैं। उसके अलावा ऑफ़र, लोकेटर या कॉन्टैक्ट, ये वाली सर्विसेज अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसकी समझ ना आए तो यूज़र गाइड है, FAQs हैं, टर्म एंड कंडीशन है, तो आप यहाँ से इसको देख के आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशनल वीडियोस और इस तरह की चीज़ें आपके लिए ले आते हैं ताकि आप इसको मिस ना कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।